वाके अच्छे राखो शरीर गोर गटरी जागे तिल्ले वांग बधाई और दिल्ली शहर तेरा भैरव जागे नगर को होटी महामाई। ये कौन कह रहा है? ये आप सभी की रुकी ही माँ। हमने सारी रात्रि जाग के आपके नाम का भजन किया, कीर्तन किया। अब सुबह का समय, भोर का समय, अब आप भी जागिए। जिस तरीके से बाबा भैरवनाथ 24 घंटे जाग के हमारी रक्षा करते हैं। तो आइए सभी ताली बजाते चलेंगे मेरे साथ। आओ हो जाग्या वाली तेरी सारी ही रहन जागांगे, हो जागे वाली तेरी सारी रहन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी ही रहन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रहन जागांगे, काहे भवानी तेरा अंगनाली पावा मैं वारी जावा, काहे तेरा चौक पूरा चरना तू वारी वारी जावा, मैं वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा, हर हरी गोबर तेरा अंगनाली पावा मैं वारी जावा, गज मोती चौक पूरा चरना तो वारी वारी जावा, मैं वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा, पहले पे घेर तेरा किया रे भजन माँ मैं वारी जावा, दीजो बुद्धि परे काश चरना तो वारी वारी जावा, मैं वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा, दूसरे पे घेर तेरा किया रे भजन माँ मैं वारी जावा, दीजो अन्न धन दान चरना तो वारी वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा, तीसरे पे घेर तेरा किया रे भजन माँ मैं वारी जावा, दीजो भक्ति का दान चरना तो वारी वारी जावा, मैं वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा, चौथे पे घेर तेरा किया रे भजन माँ मैं वारी जावा, दीजो मुक्ति का दान चरना तो वारी वारी जावा, मैं वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा, आधी रात माने सिंह सजा ले हमें वारी जावा, कहा चली तू आधी रात चरना तो वारी वारी जावा, मैं वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा, भगत मेरे ने यज्ञ रचाया मैं वारी जावा, वहाँ चली मैं परे बात चरना तो वारी वारी जावा, मैं वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा, लंगर वीर मादी अरे जा करीदा मैं वारी जावा, मैनू भी ले चलो नाल चरना तू वारी वारी जावा, मैं वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा, तू मती डरियो बालक मेरे मैं वारी जावा, मैं तेनू तारने आई चरना तो वारी वारी जावा, मैं वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा, मैं नहीं डरीदा माता मेरी मैं वारी जावा, मैनू तेरा नाम आधार चरना तो वारी वारी जावा, मैं वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा, हंस हंस पूछ दी माता मेरी मैं वारी जावा, क्या मेरी बेट ले आयो ही चरना तो वारी वारी जावा। भगत जनों, भगत नंदलाल एक ऐसे भगत हुए हैं जिन्होंने शीश काटा और माँ को भेंट चढ़ा दी। माँ ने भी देने लगाई, शीश उठाया, धड़ से लगा, जल का चिटर का जीवित कर दिया। नंदलाल ने दूसरी बार फिर से शीश काटा और माँ के चरणों में भेंट चढ़ा दी। माँ ने फिर से देने लगाई, शीश उठाया, धड़ से लगा, जल का चिटर का जीवित कर दिया। नंदलाल ने तीसरी बार फिर से शीश काटा और माँ के चरणों में भेंट चढ़ा दी। माँ ने फिर से देने लगाई, शीश उठाया, धड़ से लगा, जल का चिटर का जीवित कर दिया। माँ साक्षात रूप में आके नंदलाल के सामने खड़े, नंदलाल मांग लो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। नंदलाल कहते माँ आपका दिया हुआ सभी कुछ है, परंतु आप देना चाहते इतना कीजिए कि आपके नाम का जागरण कोई भगत कहीं पे भी करवाए, आप वहाँ पे अवश्य आना। माँ कहते तथास्तु। दोनों बात बिल्कुल सत्य है। माँ के नाम का जागरण कोई भगत कहीं पे भी करवाता है,
माँ किसी भी रूप में अपना फेरा अवश्य लगाती है। और नंदलाल कहते माँ जो आगे आने वाला समय है वो कलयुग का समय है, अगर उस समय ये शीश की भेंट रही तो आपके नाम के जागरण भी कोई नहीं कराएगा। हे माँ इस शीश की जगह कोई फल स्वीकार कीजिए ताकि जागरण प्रथा इस तरह की चलती रही। माँ कहते नंदलाल तुम ही बताओ इस शीश की जगह मैं कौन सा फल स्वीकार करूं? तो नंदलाल कहते माँ नारियल एक ऐसा फल है जो हमारे शीश से मेल खाता है। जिस तरह के हमारे शीश में बालन नारियल पे जटा है, जब हम उसे छीनते हैं 2 आंख और मुख का निशान बना हुआ है। तो नंदलाल कहते माँ नारियल एक ऐसा फल है जो हमारे शीश से मेल खाता। माँ कहते तथास्तु, जो वक्त ने मुझे नारियल पे कलावा या लाल चुन्नी लपेट के दक्षिणा रख के जो वक्त मुझे भेंट चढ़ाएगा मैं शीश की भेंट स्वीकार करूँ। तो भगवान तभी से ये शीश रूपी नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। सबसे पहले देवेंद्र जी आप आइए, खड़े होकर अपने जोड़े के साथ भेंट चढ़ाएंगे। फिर जो भक्त नारियल लेके आए सभी पन्नी में से नारियल निकाल के लाएंगे, भेंट चढ़ाएंगे। और जो नारियल नहीं लेके आए हैं भेंट चढ़ाना चाहते हैं दरबार से 5 पुष्प लीजिए और नारियल की भी आप जो भी दक्षिणा समझे दक्षिणा चढ़ा के भी अपनी माँ को अपनी भेंट चढ़ा सकते हैं। और फिर शुरू करें हुए मैं तेरे नाल आ बैठा। माता देखो और चढ़ावनी पानी सुपारियां पाना दे पाते मैं बारी जावा बचड़ा ले आया तेरा नाम चरना तो वारी वारी जावा मैं वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा। और चढ़ावनी सत सुपारियां भजन रेला मैं बारी जावा बचड़े ने शीश चढ़ाए चरना तो वारी वारी जावा मैं वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा। पाँव पलक में शीश मिलायो शीश मिलायो दड़ी नाल लाय मैं बारी जावा घूर की जे जे कारी चरना तो वारी वारी जा। मैं वारी जावा चरना तो वारी वारी जावा। बेटा ले जगत दिए माई चूड़ी वाली बाँ कड़ी के बेटा ले जगत चलो जी माई चूड़े वाली बाँ फड़ के ओ चूड़े वाली बाँ कड़ी की मेहंदी वाले हाथे कड़ी झोली करो चूड़े वाली बाँ फड़ के मेहंदी वाले हाथे कट के बेटा ले जगत दिए माई चूड़े वाली बाँ कड़ी के बेटा ले जगत दिए माई चूड़े वाली बाँ फड़ के। बेटा लेके राम जी आए बेटा लेके राम जी आए राम जी आए संग में सीता जी को लाए राम जी आए संग में सीता जी को लाए। तुम बेटा करो स्वीकार ये चूड़ी वाली बात के तो बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के। बेटा लेके कृष्ण जी आए बेटा लेके कृष्ण जी आए कृष्ण जी आए संग में रुक्मण जी को लाए कृष्ण जी आए संग में रुक्मण जी को लाए। झोली करो बेटा करो स्वीकार चूड़े वाली बात के बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बात के। बेटा लेके शंकर जी आए बेटा लेके शंकर जी आए शंकर जी आए संग में पार्वती को लाए शंकर झोली जी करो आए संग में पार्वती को तुम लाए। बेटा करो स्वीकार चूड़े वाली बात के बेटा और जिन्होंने चढ़ानी बेटा हो चूड़े वाली बात के। बेटा लेके विष्णु जी आए बेटा लेके विष्णु जी आए विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। हो तुम बेटा करो स्वीकार की चूड़ी वाली बाकट की बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाकट के।
ओ चूड़े वाली बाह कटके के मेहंदी वाले हाथ कटके, चूड़े वाली बाह कटके के मेहंदी वाले हाथ कटके, बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाह कटके। पहली अरदास तब हुई थी जब इस ज्योति में प्रकाश हुआ। दूसरी अरदास हुई जो अब होगी रानी तारा के नाम की। कहते हैं सुबह का समय, भोर का समय, इस समय की अरदास कहते हैं फलदायक होती है। सभी ने अपनी अपनी नेक कमाई से अरदास करानी है। जी पहली अरदास हमारे विंदर जी कराएंगे। जैसे आपने रात्रि में अरदास की उससे बढ़ के होगी, क्योंकि हम हमेशा तरक्की में आगे की तरफ जाते हैं, ना कि हम पीछे की तरफ आते हैं। तो पहली अरदास हमारे विंदर जी कराएंगे। फिर हमारे सभी जिन्होंने अपनी अपनी नेक कमाई से माँ के चरणों में रानी तारा की अरदास कराएंगे। पहले अरदास आप दीजिए। रानी तारा की अरदास 201 रुपए की अरदास आप जी के लाल है। इन्होंने आप जी के चरणों में जी भावना दास करने की भावना पूरी करना और अपना मीर ब्रहा सदन के सर पे से बोलो सच्चे दरबार की। आओ ओ लाल 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 चोला लाल 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 चोला लाल लाल लाल, ओ लाल लाल चोले ऊपर लगी है किनारी और पीले पीले शेर ऊपर माता की सवारी। चोला लाल 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 चोला लाल लाल लाल, 201 की अरदास 201 की अरदास 201 की अरदास, इंदर बच्चे की अरदास माँ तेरे शुभ चरणों के पास, उधर पे सालों साल बुलाना उधर पे सालों साल बुलाना, इनको थोड़ कभी ना पाना, इनको थोड़ कभी ना पाना, वरदी दी वरा दिए वरदा दिए, वर दे दे वरा दिए वरदा दिए। आइए और जिन्होंने अरदास करानी सभी आइए अरदास कराइए। सुबह का समय, भोर का समय है। इस समय की अरदास कहते फलदायक होती है। सभी आएंगे अपनी नेक कमाई से अपने परिवार के नाम की अरदास करो। करवा लो अरदास मैया के जागी में, करवा लो अरदास मैया के जागे में, मैया के जागे में दाती के जागे में, मैया के जागे में दाती के जागे में, करवा लो अरदास मैया के जागे में, करवा लो अरदास मैया के जागे। ओ 21 रुपये की अरदास माँ तेरे शुभ चरणों के पास, ये तो गुप्त है अरदास, ये तो गुप्त है अरदास, ओ 21 रुपये दी अरदास, 21 रुपये दी अरदास, ओ ये तो गुप्त है अरदास, ये तो गुप्त है अरदास, 51 रुपये की अरदास, 51 रुपये की अरदास, ओ ये तो गुप्त है अरदास, ये तो गुप्त है अरदास, वो इनके गुप्त खजाने भरना, इनके गुप्त खजाने भरना, दर पे सालों साल बुलाना, घर पे सालों साल बुलाना, इनको थोड़ कभी ना पाना, इनको थोड़ कभी ना पाना, 21 रुपये दी अरदास, 21 रुपये की अरदास, ओ ये तो गुप्त है अरदास, ये तो गुप्त है अरदास, 51 रुपये की अरदास, 51 रुपये की अरदास, ओ ये तो गुप्त है अरदास, ये तो गुप्त है अरदास, ओ 21 रुपये दी अरदास, 21 रुपये की अरदास, ओ ये तो गुप्त है अरदास, ये तो गुप्त है अरदास, 51 रुपये की अरदास। 51 रुपये। अब मैं कथा शुरू करने जा रहा हूँ, कोई आपस में बात नहीं करेगा। माथा टेको, माथा टेको। ओ भाई अभी जो है। अच्छा जी अब आइए, अब मैं कथा शुरू करने जा रहा हूँ, कोई आपस में बात नहीं करेगा। सबसे पहले जितने कुर्सियों पे विराजमान है सभी नीचे आओ। कोई नहीं, टाइम तो खूब भीड़ हो जाती है, दबा के आगे लोग खड़े झांकी देखनी, उनको नहीं पता उससे कुछ हासिल नहीं है। जिसने एक कथा सुन ली ना उसके सब वारे नहीं है, क्योंकि मेन जो है ये कथा ये पहले के ज़्यादा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कमरों के अंदर जागरण करवाते हैं, वो हमें बुलाते हैं, कहते पंडित जी आ जाओ, सारी रात्रि 5-7 भजन करो, बैठे रहो और 4 बजे उठ के ना कथा कर देना। केवल आपने कथा करा, हमारा जागरण पूरा सफल माना जाएगा, क्योंकि मेन जो है वो रानी तारुण्य की कथा ही है।
सारा निचोड़ जो सारी रात में हम आपको दिखाते हैं ना, मनोरंजन होता है आपको जगाने के लिए। असली जो जागरण होता है वो अब शुरू होगा। तो आइए मैं कथा शुरू करता हूँ। और देखिए मेरी आदत है, मैं कथा करता करता बीच में भूल जाता हूँ। जब मैं भूल जाता हूँ मैं किसी से पूछ लेता हूँ मैंने कथा कहाँ छोड़ी है। जो सही जवाब देता है उसको तो मिलता है खजाना, लेकिन जो गलत जवाब देता है उससे हम 101 रुपये की अरदास करवा लेते हैं। अब आपके ऊपर है, आपको खजाना चाहिए या आपने अरदास करनी है। ठीक है जी, अब कोई भी बात नहीं करेगा। अगर आप फिर भी बात करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं भी थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, आप बातचीत कर लो। आपकी बातचीत खत्म हो जाएगी, मैं कथा कर दूंगा। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा? किसी ने करनी है बात? करना चाहते हैं बात? कोई नहीं करेगा बात? 101 रुपए देंगे। शुरू करें फिर कथा, पक्का? फिर एक बार हाथ ऊपर करो जो बात करना चाहते हैं। सच्चे दरबार की। चलिए ये ध्यान लगाइए कथा में। तारा कौन और रुक्मणी कौन थी ये तुमको बतलाए, संत महंत गुरुजन कहते भेद लाल समझाए। सपरिशी नाम का एक राजा था जो माँ का भक्ति कहलाता था। दर्शन करने मैया के दरबार पहुंच वो जाता था। रो रो कर विनती है करता और देख झोली फैलाई है। जग की झूठी खुशियां दे दी, सच्ची खुशी नहीं पाई। बोली सच्चे दरबार की जी। भगिनों, राजा स्पर्श जो राजा हुए हैं वो धन दौलत को झूठा धन बता रहा है। हम सच्चा धन किसे कहते हैं? किसको मालूम है सच्चा धन कौन सा होता है? बताओ भाई, सच्चा धर्म किसे कहते हैं? हैं जी? प्यार मोहब्बत। हैं जी? नाम जब क्या चीज? बिल्कुल सही कहा आपने। सच्चा धर्म कहते हैं संतान को। रुपया अगर लाख है अगर उसे खर्चने वाला नहीं, बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। राजा स्पर्श माँ से रो रो के फरियाद करते हैं, माँ आपने जग का झूठा धन तो मुझे बहुत दिया है, परंतु सच्चे धन से मुझे वंचित कहिए माँ, मुझे भी आप सच्चा धन दो। माँ राजा को सपन में दर्शन देती है कि राजा तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, परंतु मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को देख के बहुत खुशी हूँ। जाओ राजा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी एक नहीं 2 कन्या होगी, और जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ राजा को वरदान देख के अंतर ध्यान हो जाती है। भगनों, ठीक 10 महीने के बाद राजा के घर एक कन्या होती है। जब वो कन्या 40 दिन की हो जाती है, राजा ब्राह्मणों को बुलाते हैं, महाराज मेरे घर एक कन्या हुई है, आइए उसका नामकरण कीजिए। जैसे ब्राह्मण के महाराज ये जो कन्या है तारों की छांव हुई है, ता अक्षर से इसका नाम तारा निकलता है। और राजा ये तुम्हारे कुल को 4 चांद लगाएगी, जग में तुम्हारा नाम बहुत ऊंचा करेगी। ये सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे के विदा कर देते हैं। ठीक 3 साल के बाद राजा के घर कन्या फिर होती है। जब वो कन्या भी 40 दिन की हो जाती है, राजा ब्राह्मणों को बुलाते हैं, महाराज मेरे घर कन्या हो रही है, आइए उसका नामकरण कीजिए। जैसे ब्राह्मण के महाराज ये जो कन्या है मंगलवार के दिन हुई है, राक्षर से इसका नाम रुक्मणी निकलता है। परंतु राजा ये बालपन में या जवानी में तुम्हारे कुल को छोड़ेगी, शूद्रों के घर में वास करके तुम्हारे कुल को कलंकित करेगी। ये सुनकर राजा क्रोधित हो जाते हैं कि ये मेरे कुल को कलंकित करेगी, इससे पहले तुम इसे खत्म ही कर दूंगा। जैसे राजा तलवार लेके कन्या की तरफ बढ़ते हैं, राजा के विजय उनका हाथ पर मारे, ये आप क्या कर रहे हो? ये कन्या तो वैसे मर चुकी है, क्योंकि आप इसे रखना नहीं चाहते, और कन्या को मार के कन्या तक आप अपने सर पे लेते हो। इससे अच्छा तो ये होगा कि ब्राह्मण से कोई उपाय पूछा जाए। राजा ब्राह्मण से पूछते, महाराज का कोई तो उपाय होगा। ब्राह्मण कहते महाराज का उपाय कुछ नहीं है, परंतु इनके पिछले जन्म की कुछ बातें आपको बताते हैं। ब्राह्मण कहते हैं महाराज पिछले जन्म में ये दोनों बहनें राजा इंद्र के दरबार की अफसरा थी, वहां गायक और नृत्य का काम करती है। एक बार की बात होती है, राजा इंद्र का दरबार सजा होता है, ये दोनों बहनें वहां नृत्य कर रही होती है। तभी वहां बृहस्पति देव आते हैं, सभी उठकर उनको प्रणाम करते हैं, परंतु ये दोनों बहनें अपने नृत्य में इतनी मगन होती है, ना तो उनकी दिल देती ना उन्हें
प्रणाम करती हैं। ये देख के वैसे तो क्रोधित हो जाती है कि जाओ, तुम अप्सरा लोक में रहने के काबिल नहीं हो, तुम्हारा जो अगला वास है वो पृथ्वी लोक पे होगा। भक्तजनों, देवताओं का श्राप था, समय के मुताबिक वो जीवन समाप्त होता है। अगले जन्म में दोनों बहनें एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेती हैं। एक का नाम छगन होता है, दूसरे का नाम मगन होता है। समय के साथ दोनों बहनें जवान हो जाती हैं। एकादशी का व्रत आता है, दोनों बहनें व्रत रखती हैं। बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है, मगन जहाँ मैं पूजन की तैयारी करती हूँ तो बाजार से कुछ फूल और प्रसाद ले। जैसे छोटी बहन बाजार में जाती, क्या देखती है, एक बड़े से पतीले में मांस और चावल बिक रहा है। महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। छोटी बहन सोचती, मेरी बहन ने कहा था तू प्रसाद लेके आ जा, और यहाँ तो महाप्रसाद मिल रहा है। 2 पैसे के लेके खाते उसे बहुत स्वाद लगता है, और 2 पैसे के लेके बड़ी बहन के लिए चली आती है। जैसे चौकड़ में पैरती, बड़ी बहन, मगन तू वहीं रुक जा, तेरा जो मन है मांस खरीद क्यों है। जहां मैं तुझे शराब देती हूं तो अपने अगले जन्म में इसी तरीके कीड़े मकोड़े खाएगी और अपना जीवन व्यतीत करेगी। छोटी बहन बड़े साफ सुथरी बहन, मुझसे तो अनजाने में अपराध हुआ और आपने बिना सोचे समझे मुझे शराब दे दिया। शराब तो अटल है, परंतु ये और बता दो मुझे जीवन से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो बड़ी बहन कहती है, तुझे जीवन से मुक्ति ऐसे मिलेगी, तू अपना जीवन प्राण के लिए त्यागेगी, तभी तुझे जीवन से मुक्ति मिलेगी। सच्चे दरबार की समय के मुताबिक वो जीवन समाप्त होता है। अगले जन्म में एक छिपकली की योनि में आती है, दीवारों पे रेंगती, कीड़े मकोड़े खाती, अपना जीवन व्यतीत करती है। वहां वन में पांडव एक यज्ञ रचाते हैं। उस यज्ञ के लिए सभी ऋषि मुनियों को बुलाते हैं। दुराशय कुटिया में जाते हैं, क्या देखते हैं, दुराशय अपनी कुटिया में नहीं है। उनके शिष्यों से कह चले आते हैं, अपना यज्ञ संपूर्ण करा देते हैं। जब उनका यज्ञ संपूर्ण हो जाता है, अगले दिन वे भंडारे को जन करते हैं। दोबारा से सभी ऋषि मुनियों को बुलाते हैं। दुराशय कुटिया में जाते हैं, क्या देखते हैं, दुराशय अपनी कुटिया में बैठे हैं। कहते महाराज प्रणाम, कि महाराज हम कल भी आए थे, हमने एक यज्ञ चाहा था, यज्ञ तो हमारा संपूर्ण हो गया, हमने भंडारे का जन किया है, और हम चाहते हैं कि आप भी आके हमारा भंडारा लो। दुराशय थे, जितने विद्वान थे उतने क्रोधित थे। मन में विचार करते कि मेरे होते हुए इन्होंने किसी और से अपना यज्ञ संपूर्ण कराया है, ये मेरी तौहीन है, ये मेरी बेइज्जती है, चाहे कुछ हो, मैं इनका यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा। कहते जाओ, मैं चला आऊंगा। जैसे अगला दिन आता है, दुराशय अपने काय को पक्षी के रूप में धारते हैं और अपने पंजे में मरा हुआ सर्प लेते हैं, आके उस बड़ के पेड़ पे बैठ जाते जहां के पांडवों का भोजन बन रहा था। और किस्मत का खेल देखिए, वहीं वो छिपकली बैठी होती है, देखती अरे ये दुराशा ऋषि है और इसके पंजे में मरा सर्प है, परंतु मैं देखती हूँ क्या करता है। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है, वो छिपकली दुराशा ऋषि को पक्षी के रूप में देख के क्यों पहचान जाती है। जो सही जवाब देगा उसे मिलेगा खजाना, लेकिन जो गलत जवाब देगा चलो उससे कुछ नहीं लेंगे, छोड़ दिया हमने। ठीक है जी, सवाल फिर से समझिए। वो छिपकली दुराशा ऋषि को पक्षी के रूप में देख के क्यों पहचान जाती है। अभी हमारे सामने कोई किसी और रूप में आ जाए, हम उसे पहचान लेंगे? नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन वो छिपकली क्यों पहचान जाती है। देखो, अभी मैं कथा में बता के भी गया, केवल ध्यान रखने वाली बात है। सवाल आधा रह गया, क्योंकि मैंने कहा है अभी मैं कथा में बता के गया हूं, अब सवाल आधा रह गया है। अब आधे सवाल को आप कैसे पूरा करोगे, करो, कोशिश करो भी। अगर आप सही बताओगे तो आपको खजाना मिलेगा, अगर आप गलत बताओगे तो मैं आपसे कुछ ले तो रहा नहीं। बता दो भाई, किसी को नहीं मालूम? नहीं जी, देवेंद्र जी से पीछे बैठ के सो रहे हैं, सो रहे हो ना? आंखें तो बंद है, चश्मे में पता नहीं चलता ना कुछ, चश्मे वाले घूंघट वाले नींद भी पूरी कर लेते हैं। थके जाके आ जाओ, आ जाओ, उनके साथ आगे बैठो। किसी को नहीं मालूम? हाँ जी, मैं बताऊं? देखो कितनी जल्दी करें, हाँ बता, फटाफट बता। वो इसलिए पहचान जाती है
क्योंकि अप्सरा थी, देवताओं के साथ रहकर से भोग ज्ञान प्राप्त था, इसीलिए दुराशा ऋषि को पक्षी के रूप में देख के पहचान जाती है, देखती है अरे ये दुराशा ऋषि है और इसके पंजे में मरा सरपंच, तो देखती क्या करता है। जैसे बात आती है कि हवन कुंड में समरी डालने के लिए सभी चले आओ, जितने लांगरी भोजन बना रहे थे सभी उनको समरी डालने चले जाते हैं और दुराशा ऋषि को मौका मिल जाता है। खीर के कढ़ाई में वो मरा हुआ सरप फेंक देते हैं। ये देख के वो छिपकली तिलमिला उठती है कि मैं कैसे किसी को बताऊंगी खीर जहरीली है, मेरी तो कोई भाषा भी नहीं समझेगा। जब मन में विचार कर रहे होते तभी से याद आता कि मेरी बहन ने कहा था तू अपना जीवन प्राण के लिए त्यागेगी तभी तुझे जीवन से मुक्ति मिले। सच्चे दरबार। जैसे बात आती है कि पत्थर बता दिए गए हैं, आइए भोजन बताइए। जैसे लांगरिया के खीर के कड़ाई उठा छिपकली उसमें छलांग लगा देती है। ये देख के ऋषि मुनि क्रोधित हो जाते हैं, छिपकली तूने कितना गलत काम किया है, इतने ऋषि मुनि को बना भोजन तूने नाश किया है। जहां तुझे शराब देते हैं जो तेरा अगला वास है वो शूद्रों के घर होगा। पहले अनजाने में अपराध हुआ, बड़ी बहन ने बिना सोचे समझे शराब दिया, छिपकली की यूं नहीं में अब प्राणी के लिए अपने प्राणों की बलि दी है और बदले में क्या मिला है, शराब मिला है। ऋषि मुनि कहते ऐसा करो भाई, एक बड़ा सा गड्ढा खोदो, ये सारी खीर उलट दो और ऊपर से ढक दो ताकि इससे कोई पशु पक्षी खा ना, क्योंकि खीर जहरीली है। ऐसे किया जाता है। बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है। जब सारी खीर उलटते क्या देखते हैं कि कढ़ाई के तले में से सांप का पिंजर निकलता है। ये देख के ऋषि तुलसी देखिए हमने क्या किया, ये छिपकली जानती थी कि खीर जहरीली है, इसने इतने प्राणों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दी है और उन्हें बदले में से क्या दिया है, श्राप दिया है। कि श्राप तो अटल है परंतु अभी से वरदान देने को जी करता है। कहते छिपकली तेरा वास्तव से शूद्र के घर होगा, लेकिन जो तेरा जन्म है वो राजा के घर होगा। तो ब्राह्मण कहते हमारा ये वही कन्या है, इसे ऋषि मुनियों का श्राप मिला है, इसने जन्म आप कह रहे ऐश्वर्य वह शूद्र के घर होगा। राजा कहते इसका कोई तो उपाय होगा। ब्राह्मण कहते हमारा इसका उपाय कुछ नहीं है, ऐसा करो एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा बनवाओ, बीच में मकड़ के गद्दे बिछा के कन्या को बीच में लटा दो, इनको जगाना। जय माता दी। कटरा आ गया, टिकट कटाओ, चलो दरबार चलो। सच्चे दरबार की जो आप सारी रात्रि जागे उसका फल पाने का समय ये है। इस समय सो गए तो हो गए, क्योंकि कहते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो होने के इरादे से बैठे पाने की, तो फिर सोना नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। सोए तो नहीं थी आप, सो गए थे ना, फिर ठीक है। सच्चे दरबार की अम्मा सोना है, सच्चे दरबार की। सत्येंद्र जी आप बताओ मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी अभी? पंजा निकला था। इसमें पंजा निकल गया है? लकड़ी का बक्सा बनवाया। हाँ लकड़ी का बक्सा। कह रहे पंजा निकल गया था। देखो एक बात मेरी ध्यान रखना, मैं जिससे पूछूं वही बोलना, तभी आपको ना खजाना मिलेगा, वरना खजाना नहीं मिलेगा। मेरा तो खजाना चला गया। बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखोगे ना। अब ऐसे कोई बीच में तो नहीं बोलेगा, मौका सबको मिलेगा। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। वो कहते बड़ा सा लकड़ी का बक्सा बनवाओ, बीच में मकड़ के गद्दे बिछा के कन्या को बीच में लटा दो, ऊपर इसके इतने हीरे ज्वार लगाओ ताकि कन्या किसी को भी इसके पालन पोषण के लिए भरपूर रहे। ऐसा किया जाता है। बड़ा सा लकड़ी का बक्सा बनवाया जाता है, बीच में मकड़ के गद्दे बिछा के कन्या को बीच में लिटा दिया जाता है, ऊपर हीरे ज्वार लगा के बक्सा बीच नदी में छोड़ दिया जाता है। एक गांव से दूसरे गांव बक्सा तैरता तैरता आगे जाता है। पूर्णमासी की रात होती है, जैसे आज की रात है। पूर्णमासी की रात होती है, सुबह का समय होता है। नदी किनारे पंडित जी स्नान कर रहे होते हैं। पंडित जी मन में विचार करते हैं, हो ना हो इसमें माल है, इसको निकालना चाहिए, परंतु कैसे? पंडित जी को तैरना नहीं आता। पंडित जी दूर का घुमाते कहते तो शुद्ध नाव से बुलाते, भाई इधर आओ, ये मेरा बक्सा गिर गया, जरा निकाल के ला दो। शुद्ध कहता महाराज बक्सा भी धार में और आप है किनारे पे, ये बक्सा आपका नहीं है। हो ना हो किसी गांव में बाढ़ आ गई, जिससे किसी का बक्सा तैरता तैरता आ गया। पंडित जी मन में विचार करते हैं, अगर इससे मैंने ज्यादा जिद बहस की, जो कुछ हाथ में आना है वो भी नहीं आएगा। पंडित जी कहते ऐसा कर भाई, तुम इसे निकाल के लाओ, इसमें से जो कुछ भी निकलेगा अपन आपस में आधा आधा बांट लेंगे। सुंदर कहता हमारा ये बात आपकी वो बहुत अच्छी लगी। सुंदर तैरता हो जाता, बक्सा निकाल के लाता, जैसे बक्सा निकाल के लाता पंडित जी देखते इसके ऊपर ही बड़ा माल लगा हुआ है, पता नहीं अंदर कुछ है भी या नहीं। पंडित जी कहते ऐसा कर भाई, जो इसके ऊपर का माल वो तो मेरा,
और अंदर का माल देखो मुझे कह रहे तेरा मना, मेरा नहीं शूद्र का, इसका हाँ, तो मुझे मत कहो तेरा, शूद्र का महाराज जैसे आपकी इच्छा। जैसे बक्सा खोला जाता क्या देखते करने अपने दाने हाथ का उठा मुंह में दोनों पांव हिलाए। ये देख के शूद्र बहुत खुश होकर कन्या को अपनी झोली में उठा लेता। क्यों उठा लेता है? क्योंकि इसके कोई संतान नहीं होती, और जिसके कोई संतान ना अचानक उसे संतान मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। पंडित जी कहते ले भाई तेरे घर संतान नहीं थी, गंगा मैया ने तुझे संतान दी। शूद्र कहता हाँ महाराज, परंतु आप ऐसा करना कल मेरे घर आके इसका नामकरण करता। पंडित जी कहते मैं चला आऊंगा। शूद्र कन्या को लेकर घर जाता, घर जाके अपने घरवाले को सारा वाक्य बताता है। जब अगले दिन पंडित जी आते कहते भाई इसका नाम राक्षस से रुक्मणी निकलता है, वहां भी रुक्मणी, यहाँ भी रुक्मणी। रुक्मणी शूद्रों के घर पल रही, रानी तारा अपने पिता स्पर्श के घर पल रही। समय के साथ दोनों बहनें जवान हो जाती है। रानी तारा की शादी राजा हरिचंद्र से जो हरिपुरे के रहने वाले होते हैं। और किस्मत का खेल देखिए, उसी महल में झाड़ू पोछे के काम करे शूद्र से रुक्मणी की शादी हो जाती है। जब रुक्मणी ब्याह के वहां चली जाती है, कुछ समय के बाद उसका पति उसे महलों में झाड़ू पोछे के काम पे लगवा देता है। रुक्मणी रोज जाते अपना काम पूर्ण करते अपने घर को लौट आती है। एक बार की बात होती है, जैसे रुक्मणी अपना काम पूर्ण करके आ रही है, जोर जोर से कान होते जय माता की, जय माता की। आप भी बोलो, जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, वो मिलके बोलो, जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। जिस दिशा से आवाज आती है उसी दिशा में जाती। क्या देखते इसी तरह की माँ की बोले जो जगरी भजन मंडली बैठी है। रुक्मणी जाके वहीं बैठ जाती है। जैसे भजन कीर्तन समाप्त हो, रुक्मणी उठ के रानी तर के रानी ये तुम जोर जोर से जय माता की, जय माता की करके किसको पुकार रही हो? और ये बड़ी सी मूर्त कौन है? रानी कहती रुक्मणी तुझे कुछ नहीं मालूम। रुक्मणी कहती मुझे कुछ नहीं मालूम। रानी फिर पूछती है रुक्मणी तू सच कह रही तुझे कुछ नहीं मालूम? रुक्मणी कहती मुझे कुछ नहीं मालूम। रानी कहती अच्छा मैं बताती हूँ, ये माँ शेरों वाली है, इससे जो कुछ मांगो वही मिलता है। ये माओ को बेटे देती, बहनों को भाई देती, निर्धन को मां देती, कोड़ी को काया देती है। रुक्मणी कहती रानी तुम्हारी माँ तो बहुत मान है, परंतु रानी तुमने माँ से मांगा क्या है? रानी कहती मेरे घर संतान नहीं है, मैंने माँ से पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगा। रुक्मणी कहती संतान तो मेरे भी नहीं है, और मैं भी चाहती हूँ मेरे घर पुत्र, परंतु मुझे मांगना नहीं आता। रानी कहती मैं बताती हूँ, माँ के चरणों में 2 पैसे की अरदास करा, और जो कुछ तेरे दिल में है तू माँ से पूछ। तो रुक्मणी माँ के चरणों में 2 पैसे देखते ही माँ मेरे घर जब पुत्र का पुत्र मेरा 1.25 साल का हो जाएगा, मैं माँ के नाम का जागरण कराऊंगी। मतलब ध्यान रखना, मिन्नत जितनी उसको कर लेना, कभी मन्नत मत मांगना, क्योंकि जब हम मन्नत पूरी नहीं करते तो ये माँ उल्टे खेल भी खिलाती है। आप सभी विदाई के पात्र जिन्होंने सारी रात्रि जाके माँ का भजन, माँ का कीर्तन सुनाई, और सुबह के समय, भोर के समय रानी तारुक में कथा सुन रहे हैं, आपको सुनहरा मौका मिला। जिस तरीके रुक्मणी ने माँ से वरदान मांगा, अगर आपके दिल में संतान के बारे में, कारोबार के जाकर की कोई भी परेशानी है, दिन में बात खड़े होकर आइए, रुक्मणी के नाम की अरदास के जो कुछ आपके दिल में माँ से बोले, क्योंकि ये अरदास कभी खाली नहीं जाती। पूरी रात्रि में ये समय ऐसा आता जिस समय आपकी माँ से सीधी बात होती है। इस अरदास को कहते हैं गुप्त अरदास। खड़े हुई, अब यहाँ पे आपने रुक्मणी के नाम की अरदास रखनी है, और जो कुछ आपके दिल में है वो माँ से बोलना, जोड़े से आना है। हाँ आना जोड़े से भाई, ऐसे नहीं करना। बोलो सच्चे दरबार की। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, ऐसे नहीं सरस्वती छोटी, ऐसे नहीं बोला करते। बोलो सच्चे दरबार की। वहाँ 4 माँ है, हम 4 माँ के दर्शन करके आते। किसी को मालूम है चौथी माँ कौन सी है? नहीं, वैष्णो धाम है भैया, वो वैष्णो धाम है। हम कहते हैं ना वैष्णो देवी जा रहे हैं, वो वैष्णो धाम है। किसी को मालूम है चौथी माँ कौन सी? बताओ। किसी को नहीं मालूम? केवल घूमने जाते हो वहां तो उसको खूब याद रखते हो, गुफा से निकलते भूल जाते हो। क्यों? चौथी क्यों बोल रहे हो? नहीं ऐसे गलत बात है जी, उसको भी ध्यान रखो भाई। देखो 4 माँ तो चारों को ध्यान रखो। है किसी को मालूम चौथी माँ कौन सी है? अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पे पहुंच गई। मैं गुफा की बात करो, अर्धकुंवारी आगे। किसी को नहीं मालूम? शेरा वाली मैंने तो देखी नहीं, वहां कहाँ है? मैं तो बड़ी बार गया हूँ। वैष्णो धाम है। यही तो बातें, यही बातें जो होती है समझने की होती है, हम लोग ध्यान नहीं रखते इन बातों में। देखो उसमें चौथी माँ गंगा, उसमें चौथी माँ गंगा,
उसको भी याद रखा करो, उसको क्यों भूल जाती हो आप? गए हो ना? मैंने कहा हाँ गंगा जी है वहाँ, गंगा जी बह रही है, तो वही तो गंगा माँ है। और कौन सी गंगा माँ है? नहीं नहीं, चौथी माँ गंगा। अच्छा, अर्धकुंवारी गर्भजून में कौन कौन गया? हाथ ऊपर करो। अर्धकुंवारी गर्भजून में गए हो? कितनी बार? एक बार। और कोई? एक बार। शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी एक बार गए ना? और देखो उसमें एक ही बार जाते हैं, हाँ बार बार नहीं जाना। देखो ये बात सब समझ जाओगे, वहाँ भीड़ लगनी बंद हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि माँ का गर्भ है और गर्भ में से एक ही बार निकला जाता है, बार बार नहीं निकला जाता। दर्शन खूब करो, तबाह के करो, जितने मर्जी बार जाओ, लेकिन गर्भजून में से एक ही बार निकला करते हैं। बिल्कुल हाँ, गर्भजून में बार बार जाओगे तो जन्म लोगे तब जाओगे ना, या पहले बार बार घुसते रहोगे? सच्चा दरबार की। और देखो कभी भी जाना, मेरी बात ध्यान रखना है चीज का, कभी भी जाओ ना माँ के दरबार पे, माँ के बिछुए और माँ का छतर लेके जाओ, वो आप पिंडियों पे चढ़ा सकते हो। अगर धन को ना मैंने 10 लाख रुपए चढ़ाना है तो पता क्या कहते, बाहर गले में डाल दे, जब बाहर गले में डाल। और अगर छतर आप 100 रुपये का भी लेके जाओगे, वो आपको कहेंगे पिंडियों पे चढ़ा दे। ये ध्यान रखना, कभी भी जाओ माँ के दरबार, माँ के बिछुए और माँ का छतर लेके जाना, वही आप पिंडियों पे चढ़ा सकते हो, वरना आप कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं। सिर्फ छतर और बिछुए चढ़ते हैं। नहीं, छतर और बिछुए आप लेके जाओ, आपको चढ़वाएंगे। मैं जब भी जाता हूँ माँ के बिछुए और माँ का छतर लेके जाता हूँ, पिंडियों पे चढ़ा के आता हूँ, ये खास है। अब जब भी जाना ना, ये मेरी बात दिमाग में रख लेना, और बिछुए और छतर लेके जाना, पंडित जी कहेंगे यहाँ पिंडियों पे चढ़ाओ। ये खास बात है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ मैं। अब वो 2 ही होगी, क्योंकि पता क्यों, अगर उसके दर्शन करने हैं ना आपको, खुलती है वो साल में एक बार। पता कब खुलती है बताओ, किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम ना? सिर्फ वो श्राद्धों में खुलती है। श्राद्धों में उस टाइम भीड़ नहीं होती, तब वो उस गुफा को खोल देते हैं। जो श्राद्ध में जाते हैं उस गुफा से ही जाते हैं, ये ध्यान रखना, कभी जाके देखना है। नहीं, वो श्राद्धों में ही खोलते हैं, क्योंकि उस टाइम रश नहीं होता, भीड़ नहीं होती बिल्कुल भी, तो उस गुफा को खोल देते हैं, उसमें से खूब दर्शन कर सकते हो आप। बाकी आप कभी भी जाओगे आपको बंद मिलेगी, ये खास है। बोलो सच्चे दरबार की। देखो बहुत काम की बात मैंने आपको बताई है, उसको आजमा के देखना। छतर बिछुए लेके जाना, पिंडियों पे चढ़ाओगे आप, श्राद्धों में जाओगे तो पानी की गुफा के दर्शन करते जाओगे, ये भी ध्यान रखना। बोलो सच्चे दरबार की। अब आप बताओ, मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी? चलो अब बताओ, अब आता हूँ घाट के पास। कहाँ छोड़ी थी? हाँ, हमने तो अरदास करी है ना अभी किसी ने की नहीं है अरदास भाई, हमने करी है। नहीं, ये अरदास हम बोलते नहीं है, गुप्त होती है। जिसको करवानी करो, जिसको नहीं करवानी मत करो। आपको मालूम है मैंने कथा कहाँ छोड़ी है? तारा रानी से पूछ रही थी ना, पूजा नहीं करना आता, अरदास नहीं करनी आती माता रानी। अब आप बताओ, अब आप बताओ। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली। देखो ये हाथ ही करना। मेरे घर जब पुत्र का पुत्र मेरा 1.25 साल का हो जाएगा, माँ के नाम का जागना। देवेंद्र जी यही थी ना? अब ध्यान रखोगे, मैं दोबारा आऊँगा आपके पास, फिर ठीक है। आप खड़े होकर आइए, आपको खजाना मिलेगा। बोली सच्चे दरबार की। भागनो ठीक 10 महीने के बाद वहाँ रानी तारा के घर पुत्र था, वहाँ रुक्मणी के घर एक पुत्र होता। रुक्मणी अपने पुत्र के प्यार में इतना खो जाते, देखते देखते उसका पुत्र 1.25 साल क्या 5 वर्ष, परंतु भूल जाती है कि मैंने माँ के नाम का जागरण बोल रखा।
वहां भवन में बैठे मार लंगर जी बात करते, माँ कहते हनुमान जी मेरी भक्तनी ने मुझसे कुछ मांगा था, मैंने तुझे दे दिया, परंतु वो भूल गई, जाओ जरा से याद दिला के। हनुमान जी माँ की आज्ञा पाते हैं, हवा का रूप बनाते हैं और आकर अपने पुत्र में समा जाते हैं और देखते देखते उसके पुत्र की हालत खराब होने लग जाती है। हाथ पे टेढ़े होते हैं, शरीर पे छोटे लाल लाल दाने निकल आते, जिनको हम लोग कहते हैं माता निकल आई है। रुक्मिणी सभी व्याधि टीमों को दिखाती है, परंतु कोई राम नहीं आता। जब कोई राम नहीं आता, एक बुजुर्ग आते कि रुक्मिणी तुम्हारा पुत्र तो बहुत सुंदर होता है, क्या हो गया है? रुक्मिणी हाँ महाराज, मैं सभी व्याधि टीमों को दिखा चुकी हूँ, परंतु उसे कोई राम नहीं आ रहा। वो बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद रुक्मिणी कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी देवी देवता की मन्नत तो नहीं मांगी थी? इतना कहना होता रुक्मिणी तो यह था कि मैंने कहा था मेरे घर जब पुत्र होगा, पुत्र मेरा 1.25 साल का हो जाएगा, मैं माँ के नाम का जागरण कराऊंगी। फिर क्या होता है, रुक्मिणी भागी भागी रानी तर गई, रानी मैं अपने घर में जागरण कराना चाहती हूँ, परंतु मुझे जागरण की विधि नहीं पता। रानी कहती मैं बताती हूँ, एक लाल वस्त्र ले, उसमें कच्चे चावल केसर की पुड़िया हल्दी मिला के दक्षिणा दी, जिसे कहा जाता है डल। कोई भगत जब जागरण करता सब तो पार्टी बुक की जाती है, उनके हाथ में वो डल दिए जाते हैं। भगतों और डल का महत्व बताना था कि करवाने वाले करने वाले जब एक बार उसको हाथ लगा दें, फिर चाहे आंधी है तूफान है कुछ भी हो जाए, वो पार्टी वैश्य आती है और जागरण वैश्य से डल ला के यहाँ चढ़ाए जाते हैं। आपने में डल देना, अभी आपसे भी चढ़ाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्मिणी डल बनाती है, डल बना के सभी मंदिरों में घूम जाते, परंतु उसके डल को स्वीकार नहीं करता। कहते रुक्मिणी तुम शूद्र हो, तुम्हारे घर हम जागरण नहीं कर सकते, ऐसा करो तुम जागरण के लिए हमें दक्षिणा यही दे दो, तुम्हारे नाम का जागरण हम अपने मंदिर में ही कर देंगे। रुक्मिणी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जागरण तो अपने घर ही कराऊंगे। जब उसके डल कोई भी स्वीकार नहीं करता, रुक्मिणी रानी तारक में रानी मैं अपने घर में जागरण कराना चाहती हूँ, परंतु मेरे डल को स्वीकार नहीं करता। रानी कहती है ऐसा डल तुम मुझे दे, कल तेरे घर आके जागरण मैं करूंगी। तो रुक्मिणी रानी के हाथ में डल देती, वहां से सीधी बाजार जाती है, बाजार जाके जागरण का सामान खरीदने लग जाती है। जब वो जागरण का सामान खरीदी तभी वहां राजा का नाई खड़ा होता है। रुक्मिणी आ जाता है, रुक्मिणी तुम्हारे घर में जागरण करने कौन आ रहा है? मेरे घर में जागरण करने रानी तारा रही है। मगर फिर क्या होता है, कहते पशुओं में कौवा और मनुष्यों में नहीं मालूम, किसको मालूम है? कौन बोला? मेरे भाई हाथ ऊपर करो। मनुष्यों में अगर किसी को बुरा लगे इनको पकड़ लेना, देख लो पीछे, ध्यान दे लो, ठीक है? ये बोलो सच्चे दरबार की, मैंने नहीं बोला। सच्चे दरबार की। जब नाई सुनता है, भागा भागा राजा के बजाते महाराज कोई काम है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, आज मुझे 2 बरातें मिली, मुझे जाना है। राजा कहता है मैंने शिकार पे जाना, मेरी शेप बनाते हैं। जैसी नाई राजा की शेप बनाता है, जानबूझ के साबुन का पानी राजा के मुंह में डाल देता है। राजा कहते ये तूने क्या किया? तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। नाई कहता महाराज कैसे? ये जो सारा सामान आपके पास रहता मैं अपने साथ में नहीं लेके जाता, और वहां आपकी रानी शूद्रों के अगर जागरण करने जाएगी, मांस और मदिरा का समन करेगी, तब आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। राजा कहते ये क्या कह रहा है? ये महाराज बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, अगर मेरी बात गलत निकले तो मेरी गर्दन कटा देना, परंतु आज नहीं कल, जैसे अगला दिन आता है तो जगाओ, उनको जगाओ, जाग जाओ जाग जाओ। जय माता दी। हाँ जय माता दी। जाग रहे थे सो रहे थे? आप जाग रहे थे सो रहे थे? वैसे सही से बताना, सो रहे थे है ना? सो रहे थे ना? सच सच तो बता दो। हाँ फिर ठीक है, वो सही बोल रहे हैं, हम पूछना बेकार है। हाँ नहीं पता क्या है, उन्होंने सच बोला कि मैं सो रही थी। अगर कहता नहीं मैं जाग रही, फिर मैं पूछ रहा था बताओ फिर कथा कहाँ छोड़ी। उन्होंने इसलिए सच बोला कि मैं सो रही थी, कहानी खत्म कर दी। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब आप बताओ मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी? चलो इनको छोड़ो, आप बताओ। ओम जागरण के लिए तारा रानी जागरण करवानी सूत्र के लिए। आज या कल बोल रही थी ना, आज नहीं कल। अच्छा आप बताओ। नहीं बोलता है उनसे कि मुझे आज के बजाय कल मारना, वो कल के लिए मतलब मुझे आज ठीक है कल मारना, ये कब बोला था उसने? तारा रानी क्या करने जाएगी? मतलब वो जो वहाँ पे मांस का सेवन करेंगी, उनके यहाँ जाएंगी अगर शूद्र के यहाँ, तो वो मांस का सेवन करेंगी, इसलिए उनसे कहते हैं राजा से
कन्वर्सिटी जो उनका हाँ हो रहा था उसके लिए वो कहते हैं कि हाँ कल के लिए वो बोलते हैं नाई उनसे नहीं देखो ना पकड़ा सिर्फ वो ना लेकिन पकड़ा उन्होंने बिल्कुल सही। इनके लिए ताली भी आओगी जो हाँ नहीं खजाना मिलेगा नहीं। देखो भी ऐसे मत करो सभी खजाना लो खड़े हो गए। अरे वो आप कहाँ हो मुझे लग नहीं रहा पर ठीक है तो बोलो सच्चे दरबार की। शूद्र कहता अगर मेरी बात गलत निकले तो मेरी गर्दन कटा देना परंतु आज नहीं कल। जैसे अगला दिन था राजा भूलना चाहता पर नाई को अपनी जान की पड़ी। नाई भागा भागा राजा कहता महाराज आज आपकी रानी शूद्रों के घर जागर करने जाएगी। राजा कहता मालूम है कि मालूम नहीं अपना हाथ आगे करो। जैसे राजा अपना हाथ आगे करता नाई उस तरह से उसकी छोटी उंगली पे चीरा डाल देता है। राजा कहता ये तूने क्या किया। नाई कहता महाराज मैंने कुछ नहीं किया मैंने आपके जागने का इंतजाम किया है। ऐसा करना नमक मिर्ची की पट्टी और बांधना जिससे कि आपको नींद नहीं आएगी रानी तारा जागने में जा नहीं पाएगी। राजा से कहता नमक मिर्ची की पट्टी बांधता दर्द से कहलाता महलों में जाता है। रानी से कहता रानी मैं आज शिकार पे गया था शेर ने पंजा मार दिया बहुत दर्द हो रहा है मैं सोना चाहता हूँ परंतु मुझे नींद नहीं आ रही अपनी जान का सिराना दो। क्योंकि रानी जो थी एक पतिव्रता औरत थी। कौन थी पतिव्रता। किसी को मालूम पतिव्रता हम किसे कहते हैं पतिव्रता कौन होती है। बड़ी शांति की चलेगी क्या सारी यहाँ मैं कहीं जगह खाली हो गई शांति से हो गई। पतिव्रता हम किसे कहते हैं पति की आज्ञा का करते हैं सभी। साम मना कर रहे हैं आज के टाइम कोई नहीं करता देख लो साम मना किया उन्होंने ये सच्चाई है। चलो ये बात छोड़ो ये बताओ सुबह से उठ के अपने पति के पैर कौन छूता है। बड़े गुस्से से मुंह नीचे करा आपने तो मैंने ये पैर छूने को नहीं बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के लाने को कह दिया। अच्छा साल में एक दिन आता वो दिन कौन सा है वो कितनी जल्दी बात करो क्योंकि 2 महीने पहले फरमाते पप्पू की मम्मी ने 3000 की साड़ी ली है 5000 की साड़ी दिलाओगे तो उम्र बढ़ा दूंगी वरना रोटी तो खाओ मेरा क्या जाएगा क्या रोटी खा लूंगी मेरा क्या जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। कैसे आएगी जो हमारी पुरानी माता बहनें थी वो मांग यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ती थी। क्यों बढ़ती थी पति को लंबा करने के लिए हैं। और आजकल पति बेचारा कहाँ है क्या घूम फिर ऐश कर। पहले बेचारा पति इतना लंबा था आज बेचारा छोटा सा होकर यहाँ बैठ गया। फिर कहते हैं कि कहना नहीं मानता जिस तरह के छोटे बच्चे कहना नहीं मानते उस तरह के पति को आपने छोटा कर दिया बेचारा क्यों कहना मानेगा। जी देवेंद्र जी उन्होंने सारी बात ही खत्म किया कहते नहीं कि कंट्रोल में जैसे मर्जी कर दो। सही कह रहे हो सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की। अच्छा बताओ मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी नहीं पता। देखो मैं सच्चाई बोली कि मुझे नहीं पता आप बताओ। मतलब पत्नी के सर पे सुला लो सर पे सुना लो नहीं मैं शिकार पे गया था शेर ने पंजा मार दिया अपनी जान का सिराना ऐसे था सर पे नहीं सुनाना किसी को। बोलो सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की। दो जी ने खजाना दो आगे हमारे गुरु जी की भी बनाना है। सच्चे दरबार की। रानी अपनी जान का सराहना देती परंतु राजा को नींद नहीं आती। देखते देखते रात्रि के 12 बजने की होती। रानी माँ से फैलती माँ मैंने आपके नाम के डल्ले रखे हैं आपके जाग में है ना परंतु मेरे पति नहीं सो रहे कुछ ऐसा जिससे मेरे पति सो जाए। जब रानी बार बार फैलती है माँ ठंडी हवा का झोंका चलाती है और राजा की आंखों में समा जाती है और देखते देखते राजा को नींद आती है। जब राजा को नींद आती है रानी राजा का सिर उठाती है तकिए पर सारे महलों के दरवाजे में घूम जाती है परंतु उसे कोई दरवाजा खुला नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता क्योंकि राजा पहले इंतजाम करके सोए। रानी पीछे की तरफ आते क्या देखते रोशनदान खुला है। रानी उसे साड़ी कर सकते पीछे जंगल में उतर जाती है और भागती जाती जय माता की जय माता कर देती है। आप भी बोलो जोर से बोलो सारे बोलो फिर जोर से बोलो सारे बोलो
हल्की हल्की बरसात हो रही तो सभी पे थोड़ी सी बरसात करो। जो सो रहा ना उस पर थोड़ी ज्यादा करना है, उन पे ज्यादा करना, वो काम हो रहे। हाँ जाओ। हल्की हल्की बरसात हो रही है, 4 पैर होते हैं, 2 पैर बीत चुके, जैसे 2 पैर बच चुके। जैसे आगे जाते 2 चोर मिलते हैं, रानी को लूटना चाहते हैं। रानी कहते जाओ तुम 2 पैर के लिए अंधे हो जाओ। जैसे रानी पे वार करते हैं, रानी के पल्लू में कुछ छिरे जुआन होते थे, कट के वहीं गिर जाते हैं। रानी के पैर का फव्वा वहीं गिर जाते हैं। रानी वहां से सीधी रुक्मणी के घर पहुंचे थे, वहां जाके जागरण शुरू करते थे। क्यों नो पहले के समय जो जागरण होते थे उस तरह के खुले में जागरण होते थे, बंद कमरों में जागरण होते थे। रात्रि के 12 बजे से पहले सभी बंद कराते, दरवाजा बंद कर दिया जाता। उस समय माँ को पशुओं की बलि दी जाती, मांस के प्रसाद का भोग लगाया था और रात्रि के 3 बजे जागरण संपन्न हो जाता था। तब रानी तारुक में कथा नहीं की जाती थी। अब वो 2 चोर खड़े खड़े देख रहे हैं, जैसे हीरे ज्वार होता अंधे हो जाते हैं, रखते दिखने जा छोड़ के जाने को दिल भी नहीं कर रहा, खड़े खड़े देख रहे हैं। महाराजा की आंख खुलती है, रानी को न पाके क्रोधित हो जाते हैं। राजा भी सारा दरवाजा पे घूमता परंतु सबको दरवाजा खुला नहीं मिलता। राजा पीछे के दरवाजा क्या देखता, रोशनदान खुला है। राजा भी सिर से सुतर था, आगे के क्या देखता, 2 चोर खड़े हैं। राजा भाई रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। परंतु राजा के डर से भागता है, रानी तारा दर को भी है, रानी तारा दर को भी, रानी तारा दर को भी। जब राजा वहां पूछता क्या देखता है कि रानी के पैरों के फुगे पड़े, हीरे ज्वात पड़े हैं। राजा उठाता है, उनको अपने पास रखता है। राजा भी वहां पहुंच जाता है जहां की रानी जागरण कर रही होती है। राजा दरवाजे की झिरी में से झांकता, क्या देखता है कि रानी रुक्मिणी से कलश पूजन करवा रही है। ये कलश पूजन कहता है, मैं आपको बताता हूँ, हम कोई भी शुभ कार्य करें सर्वप्रथम अपने पितरों को मनाना बहुत जरूरी होता है। पितर हमारे वो तो बड़े बुजुर्ग समाज है जिनके हम उनका श्राद्ध वगैरह भी निकालते हैं। ये कलश पूजन में जा रहा है, कलश सभी के पास आएगा। जो इसमें अपने पितरों के नाम का दान डालना चाहो डालना, जो ना डालना चाहो इसको हाथ जोड़ के नमस्कार करना। ध्यान रखना कवारी करने से कोई हाथ पान न तृतीय मांडला तेरा काघे धटका में पवा, तेरा सरवी सोने दा कलश मांडला, विचि रूपी रूपी टका में पवा, चित चरना विचि जोड़ के दिता है कलश नु चढ़ा, दिता है कमंडल चढ़ा, दिता है कलश नु चढ़ा। पास परोसी बाटा चालिया, आओ मेरे भक्तों भोग लगाइए, रल भगता भोग लगा लिया। तारा रानी गोदे भरा, आप झोली करो, आप सबके पास लेके जाओ, जिसमें डाले हाथ डाले ना, आप ये झोली करो, बंद करो, आप भी झोली करो, आप भी बंद करो। सच्चे दरबार की मेरी बात पे ध्यान देना। आज के आप लोग राजा हैं, ये रानी है, ठीक है। रानी ने राजा से बिना पूछे कोई काम किया, राजा को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा। उसी गुस्से से पूछना है, रानी अपनी झोली दिखा, यानी पूरी फिल्म राजा वाली है, ठीक है। राजा जानते ना राजा कैसे होते थे, पूरी फिल्म ना राजा वाली आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर तो और अच्छी बात है। अब आ जाओ, नहीं बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा आपको, केवल झोली देखनी है ना। वो कह रहे हैं घर भी तो जाना है बाद में। नहीं देखो, ये आज के राजा है, आज जो जागरण हो रहा है इसके ये राजा है, जो रानी है। तो रानी से सवाल ये करना पड़ेगा, फिर अपनी झोली दिखाएंगे, उससे आगे फिर कथा बढ़ेगी। समझो मेरी बात को, ये बोलना पड़ेगा आपको। बोलिए, रानी अपनी झोली दिखा, पूरे गुस्से से। रानी मुझे अपनी झोली दिखा। फीलिंग है राजा वाली, दिखाओ नहीं झोली, कुछ भी नहीं। बस अब आप बैठ जाओ, अपना अपना प्रसाद खुद खाना, ना मिक्स करना, किसी और को देना। दे दो ये मेरे को, पकड़ाओ। सच्चे दरबार की झोली करो आप भी। समझ गए ना क्या कहना है? क्या अब आप आ जाओ, उधर आ जाओ, आप बैठ जाओ। अब आप आओ। देखो उन्होंने तो राजा की पूरी इज्जत रखी है,
अब आपके ऊपर है। आपने भी इसी तरीके में रानी जब अपनी झोली दिखा गुस्से से पूरे। रानी अपनी झोली दिखाओ। ये तो मिन्नत कर रहे दिखा हैं। जो दिखा दो। बैठ जाओ अपना अपना प्रसाद खुद खाओ। बहुत डरे हुए हो आप तो। शुक्र है बेचारा राजा यहाँ नहीं खड़ा तो भाग जाता है कि मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया। सच्चे दरबार की कई जगह मैं कथा करके आता हूँ, कहता पंडित जी आप तो चले जाओगे, रोटी तो हमें चाहिए। रोटी का ख्याल कौन करेगा, है ना जी। उसी डर बाकी बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा कोई एक ना समझदार आओ, हम उससे ना बहुत जिम्मेवारी का काम देंगे। जिम्मेवारी का काम क्या मैं आपको बता देता हूँ। हम ना ये बाटे का प्रसाद बंटवाएंगे। देखो ध्यान देना, इसमें कुछ बादाम है, कुछ छुआरे हैं, कुछ मनक्के हैं, कुछ काजू है और ढेर सारे मखाने हैं। जिसके पास बादाम ना गया वो घूर घूर के देखता रहे किसने मुझे बादाम क्यों ना दिया। जो ये बदनामी सह सकता है वो तो खड़ा होके आ जाए। इसको पता मैं समझदार हूँ, ये काम मैं निबेड़ लूंगा, तो वो उठ के आ जाओ। जो भी समझदार है, कोई समझदार है, कोई समझदार आ जाए, एक कोई भी समझदार आ जाए। कोई नहीं है जी नहीं है समझदार, क्यों नहीं है समझदार। कोई है समझदार आ जाओ भैया, कोई भी समझदार। क्या बात है, ये आए इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। समझदार आ गए, देखा सारे डरते रहे। पंडित जी तुमने दोपहर किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, इन्होंने पूरी पूरी हिम्मत जुटाई। बहुत बढ़िया। अभी पीछे भी करो भी, ऐसे गलत बात है, देखो ऐसे नहीं करा करते। वीडियो वाले अंकल आप आओ, ये बंदा भी हमारी टीम का ही है। जाओ जरा पीछे तक, मतलब पीछे तक जिधर बैठे कई बार गली में चले जाओ, ढूंढ ढूंढ के कर रहे, रोड पे ढूंढ ढूंढ के करके। ऐसा मत करना, बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा भैया जी, नहीं नहीं बैठना नहीं है आपने। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार। आपने हिम्मत दिखाई कि हाँ आप समझदार हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी तो सब डर के बैठे गए। रविंद्र कुमार जी आप कुछ पढ़े लिखे हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? थोड़ा सा। फिर भी +2। वो क्या होता है? आपने 12वीं पास करके कह रहे थोड़ा सा, तो ज्यादा कितना होता है? सच्चे दरबार की। अच्छा आपको गिनती आती है? बताइए गिनती आती है कितने तक? अरे गिनती 100 तक होती है। चलो मैं छोटा सा सवाल पूछूं, मुझे पता चल जाएगा आप बहुत समझदार हैं। देखो ध्यान देना मेरी बात पे। देखिए 30 मीटर कपड़ा है, रोज 1 मीटर काटना है, कितने दिन में कटेगा? इसी दिन में कटे। ये तो समझदार है ही नहीं। 30 दिन में कैसे कटेगा मुझे समझाओ। रोज 1 मीटर काटोगे ना, 30 मीटर काटोगे जरा बैठ के, दिन के बैठे भाई साहब जब 29 मीटर काटोगे, 1 मीटर तो अपने आप बच जाएगा, उसे दोबारा काटोगे आप? 30 दिन काटना है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। 29 दिन काटना। ज्यादा समझदार हो आप। सच्चे दरबार की। ये लीजिए अब मेरी बात है। को रानी कथा करने गई थी हैं? सब तो मना कर रहे कि नहीं गई थी कथा करने, आपकी तो रानी कथा करने गई थी। कहाँ गई थी रानी? राजा से रुक्मिणी के यहाँ गई थी कथा करने। कलश पूजन को। हाँ ठीक है जी। अब ना कथा करने गई थी, कथा करने गई थी। अब तो कथा ही नहीं होती थी, तो कहाँ कथा करने भेज दिया आपने उसे। सच्चे दरबार की। जैसे कलश चिन्ह होता, रानी कहती जो जल्दी से मेरी झोली में प्रसाद होती, कहीं मेरी पति ना जाग जाए। भगवान वहाँ प्रसाद क्या है? वहाँ मांस का, हड्डियों का प्रसाद है। इस समय देख लो लाल कपड़े में बैठ के कलश पर नारियल रख रखा है, वहाँ बकरे का शीश रखा होता है। राजा दरवाजे की झिरी में से झांक के देखते कि रानी अपनी झोली में क्या प्रसाद ली है। जैसे रानी अपनी झोली में प्रसाद दरवाजे से बाहर आती है और राजा कहता है सर रानी मुझे अपनी झोली दिखा। रानी कहती है मेरी माँ का पंथ है। राजा कहता नहीं रानी चाहे कुछ हो, जो मैं तेरी झोली अवश्य देखूंगा, क्योंकि राजा बहुत जिद्दी होते हैं। जब रानी अपनी झोली नहीं दिखाती, राजा जोर से उसकी झोली पे हाथ मारता। क्या देखता है? जब बकरे का शीता जुड़कता हो जाता है, लाल कपड़ा खुल जाता है, नारियल बन जाता है, जो मांस का, हड्डियों का प्रसाद था, वो बाटे का किसी में जो आपके में विकृत हो रहा है। ये देख रहा है चम्मे पड़े रानी मैं नहीं जानता था कि तू जादू करनी है। मैंने अपनी आंखों से देखा तो अंदर से क्या लेके ये 12 के क्या बन गया है। रानी कहती महाराज जो आपने अंदर देखा वे भी सत्य है, जो समय देख रहे ये भी सत्य है, मेरी माँ का पंथ है। राजा कहता नहीं रानी चाहे कुछ हुई मैं तेरी माँ का पंथ अवश्य देखूंगा। रानी कहती महाराज जिद मत कीजिए, पंथ है खंडे की धार, आप नहीं देख पाओगे। राजा कहता नहीं रानी चाहे कुछ हुई मैं तेरी माँ का पंथ अवश्य देखूंगा। जब राजा नहीं मानता तो रानी कहती मुझे वचन दो, मैं जो कहूंगी आप वही करोगे। राजा कहता रानी दिया वचन, तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। रानी कहती ऐसा करो सबसे पहले
अपने घर में जागरण कराओ। राजा के घर में किस चीज की कमी होती है? कहते ही जागरण की तैयारी हो जाती है। जब जागरण की तैयारी कराने के लिए ऐसा करो, जो आपको सबसे प्यारा है उसे लाओ मुल्क में सभा करो। राजा कहता मुझे सबसे प्यारा मेरा घोड़ा है नीले। राजा अपने घोड़े को आते नीले, जैसे नीला घोड़ा हिलाता रात तमाड़ उठाता धड़ से घोड़े का शीश अलग कर देते हैं। तो रानी भी देने करती, रानी के दर्शक करो, उसके धड़ के छोटे टुकड़े करो, धो के कढ़ाई में डाल दो। राजा ऐसे करता है। रानी कहती महाराज ये तो पशु था जिसको आपने बहुत आराम से काट दिया, अब ऐसा कीजिए जो आपका अपना इससे भी प्यारा है उसे लाओ में सभा करो। राजा कहता मुझे इससे प्यारा मेरा बेटा है सुंदर, क्योंकि राजा अपने अहंकार में अंधे हो चुके हैं। अपने पुत्र को बेटा सुंदर, जैसे पुत्र भागा भागा पुत्र के शीश के बाल पकड़ते धड़ से शीश अलग कर देते। रानी भी देनी करती, शीश लेती कलश पे रखती, कहती इसके धड़े छोटे टुकड़े को धोकर कढ़ाई में डाल दो। राजा ऐसे करता है। रानी लकड़ी उठाती कढ़ाई के नीचे लगाती, माच उठा के लो राजा इसमें अग्नि लगाओ। राजा कहता है तू जो कहती है कि मेरी माँ गंदी जूतों वाली है तो उसमें अग्नि मैं क्यों लगाऊं? अपनी माँ से कहे कि अग्नि से मैं अपने आप लगे। जब रानी सुनती है माँ से कहती माँ आपके भक्त ने आपके समुद्र की परीक्षा ली जा रही है, आइए लकड़ी में समाइए। जब रानी बार बार फिराती है ज्वाला जी से एक छोटा सा अग्नि का उतारा के लकड़ी में समाया, देखते देखते ज्वाला बोले ज्वाला मैया की। थोड़ी देर में प्रसाद तैयार होता है। जब प्रसाद तैयार होता रानी कहती है 5 डोने प्रसाद के लाओ। आप भी 5 डोने हलवे चने के मंगवा लो, ढक के मिक्स करके मंगवा लीजिए, इनको भेज दो ये ले आएंगे। जैसे राजा 5 डोने प्रसाद के लिए कहता, रानी पहला डोना उठाती माँ को भोग लगाती है और दूसरा डोना उठा के राजा को देती है। राजा अपने अहंकार में अंधे हो चुके थे, अपने पुत्र का मांस खाना शुरू कर देते हैं। जब अपने पुत्र का मांस खा रहे होते हैं, पुत्र की छोटी उंगली राजा के मुंह में आ जाती है और पुत्र का चेहरा राजा के सामने घूमता। राजा मन में विचार करते मैं कितना बड़ा न्यायी हूं, एक स्त्री के कहने में आके मैंने अपने कुल का दीपक ये बुझा डाला है। राजा रोते जा रहे, बल्लाभ करते क्या करे, ओ तारा मोहे पुत्री वियोगी न भाई, हो तारा मोहे पुत्री वियोगी न भाई, पुत्री दिकारिणी राजा दशरथी, पुत्री दिकारिणी राजा दशरथी, रो रो प्राणी गवाए, हाय रे रो रो प्राणी गवाए, ओ तारा मोहे पुत्री वियोगी न भाई। रानी कहती महाराज क्यों मन मन में पटपट जा रही, क्यों मुझे कोस जा रहे हो, मैंने आपसे वचन ले रखा है। राजा कहता हाँ रानी मैं तो बर्बाद हो चुका हूं, छोड़ूंगा तुझे भी नहीं। रानी कहती वो बात की है, पहले ये बताओ मैंने आपसे 5 डोने प्रसाद के मंगवाए, पहला डोना उठा के मैंने माँ को भोग लगाया, दूसरा डोना उठा के मैंने आपको दिया, ये नहीं पूछोगे बाकी के 3 डोने किसके हैं? राजा कहता पता रानी किसके? रानी कहती महाराज ये तीसरा डोना मेरा है। राजा कहता तू तो अपने पुत्र का मांस अवश्य खाएगी क्योंकि सारा करा धरा। अरे मैंने क्या करा है, मुझे कह रहे तेरा सारा करा धरा, बता मुझे कह रहे मैंने थोड़ा कुछ करा, इसका है रानी तारा का। रानी कहती महाराज ये नहीं पूछोगे बाकी के 2 डोने किसके हैं? राजा कहता पता रानी किसके? रानी कहती महाराज ये चौथा डोना जो है आपके घोड़े का है। राजा मन में विचार करता है इसी के सामने मैंने घोड़े को काटा, उसके मांस का प्रसाद है, उसी के नाम का प्रसाद। लगता पुत्र के पागल हो गए, ये पागलों जैसी बात कर रही है। तो राजा कहता रानी तू ये कहेगी जो 5वां डोना जो है ये मेरे पुत्र का। रानी कहती बिल्कुल सत्य है। राजा कहता रानी सचमुच पागल होगी, इसके सामने घोड़ा काटा, पुत्र काटा, उसके मांस का प्रसाद बना, ये उन्हीं के नाम का प्रसाद के पागलों जैसी बात करे। तो रानी कहती महाराज ये चौथा डोना उठाओ, जाओ गुरसाल में जाकर अपने घोड़े को पुकारो। राजा वचनवत थे, चौथा डोना उठाते गुरसाल में जाकर घोड़ा नीले क्या देखता नीला घोड़ा हिलाता राजा के सामने, बोलो सच्चे दरबार की। जैसे पत्र में से कपड़ा हटाते क्या देखते हैं, मांस के प्रसाद की जगह घोड़े की मन भंजी होती। घोड़े को क्या पसंद है, क्या पसंद है? चने की दाल। जब भाई की शादी तो खिलाते ना भाई को खिलाते, कह रहे हाँ भाई को ध्यान रखो भी किसको खिला रहे हो, बोलो सच्चे दरबार की। राजा घोड़े को प्रसाद ले भागे भागे रानी के रानी तू देर मत कर, जल्दी से मुझे मेरे पुत्रों से मिला दे। रानी कहती महाराज कहीं मरे वापसी आते हैं? राजा कहता आते हैं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, परंतु तू देर मत कर, जल्दी से मुझे मेरे पुत्र से। जब राजा बार बार एक ही बात को करता, रानी कहती महाराज ये 5वां डोना उठाओ, जाओ महलों में जाकर अपने पुत्र को पुकारो। राजा वचनवत थे, 5वां डोना उठाते महलों में जाते अपने पुत्र को, बेटा सुंदर, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। राजा मन में विचार करते घोड़े को वेले घोड़ा आ गया परंतु पुत्र क्यों नहीं आया है। राजा फिर से रोने लगते, फिर लाप रोते रोते राजा पूछे बेटा सुंदर, लेकिन कोई जवाब नहीं आता।
राजा कहले इसलिए अभी प्राण निकले, अभी प्राण निकले, अभी प्राण निकले। तभी राजा हिम्मत करके तीसरी लगा दे, बेटा सुंदर क्या देखता पुत्र उसके सामने खड़ा, बोलो सच्चे दरबार की। राजा पुत्र का माथा चूमते अपने सीने से लगाते कि पुत्र मैं बहुत बड़ा न्यायी हूं। एक स्त्री के कहने में आके मैंने तुम्हें काट के तुम्हारे मांस का प्रसाद बना के खाया, मुझसे बड़ा न्यायी कोई नहीं है। पुत्र कहता पिताजी आपने कोई न्याय किया ही नहीं, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया। आपने मुझे काट लिया, आपने मुझे कहाँ काटा? मुझे माँ उठा के ले गई थी, मैं माँ की गोद में था, बर्फी खाता, 52 बहन भी थी, हनुमान जी का बड़ा अच्छा नजारा था। लेकिन जैसे ही आपने पहली बार जितने 52 बहन नित्य करे सभी गुप्त हो जाते। माँ कहती हनुमान जी चलिए इसके पिता उसको पुकार रहे हैं। माँ हनुमान जी मुझे लेके आए रहे थे कि आपने दूसरी बार लगा दी। जब आपने दूसरी बार लगाई माँ कहेंगे हनुमान जी जरा जल्दी जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना हो जाए पुत्र के पिता के प्राण ही ना त्याग दे। माँ हनुमान जी मुझे लेके आए थे कि आपने तीसरी बार लगा दी। जब आपने तीसरी बार लगाई माँ ने आकाशवाणी से मुझे आपके पास फेंक दिया, हे पिताजी अगर आप थोड़ी देर रुक जाते मैं आपको साक्षात दर्शन दे जाए। राजा सुन के पुत्र के पैरों के मिट्टी उठाता अपने माथे से लगाता, कहता पुत्र मेरा भवन पलट के आए हो। और जैसे पत्तल में से कपड़ा हटाता क्या दिखता है? मांस के प्रसाद की जगह बच्चों की मन में जीवती। बच्चों क्या पसंद है? बोलो भाई, सारे नोटी चोर हो गए। हलवा, हलवा बन जाता भाई। राजा पुत्र को पूछा के भागे भागे रानी की रानी मांग लो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। रानी कहती महाराज आपका दिया हुआ सभी कुछ है, परंतु आप फिर भी देना चाहते हो तो ऐसा कीजिए नदी किनारे एक मंदिर बनवा दीजिए, कुआ बाबेल का निर्माण धर्मशाला बनवा दीजिए। राजा से करता है, नदी किनारे मंदिर कुआ बाबेल का निर्माण धर्मशाला बनवा देता है। रानी मां से कहती मां मेरे पति ने आपके दर्शन पाने के लिए अपने घोड़े को काटा, अपने पुत्र को काट के उसका मांस का प्रसाद बना के खाया, परंतु उनको आपने दर्शन नहीं दिए। हे मां उनको भी आप दर्शन दीजिए। जब रानी बार बार फेंकती मां साक्षर में राजा के समय राजा ये जो सारा खेले में नहीं रुक्मणी के लिए रचा है, क्योंकि रुक्मणी रानी तारा की छोटी बहन और आपकी साली है। हे राजा मेरे नाम का जागरण कोई भगत कहीं भी चाहे लाखों रुपए लगा के करवाएगा, अगर उस जागरण में रानी तारा की कथा की जाए जागरण संपूर्ण नहीं माना जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कहीं भी माँ के नाम का जागरण हो रानी तारुक की कथा करना बहुत जरूरी है। अगर हम कथा ना करें जिस मनोकामना जागरण मनोकामना पूर्ण नहीं होती। और माँ कहती है ये जो मेरे नाम के जागरण महाकाली के नाम के जागरण थे जिसमें मुझे पशुओं की बलि दी जाती है, मांस के प्रसाद का भोग लगाया जाता है, परंतु कलयुग में जो मेरे नाम के जागरण वैश्य से जागरण से मुझे हलवे चने का भोग लगाया जाओ। तो बोलो ये जो हम जागरण करते हैं ये वैश्य जागरण है, उसमें माँ को हलवे चने का भोग लगाया है। तो रानी तारुक की कथा यहीं तक संपूर्ण है। आप सभी विधाई के पात्र जिन्होंने सारी रात्रि जाकर माँ का भजन माँ का कथा सुनाई और सुबह के समय भोर के समय रानी तारुक की कथा सुनी। बोलो सच्चे दरबार की। कथा समझ आई आप लोगों को? अच्छी लगी? पक्का? तो जोरदार जयकारा लगा। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, सच्ची सरकार की, मुरली वाले हनुमान की। किसने किसने देखे मुरली वाले हनुमान? मैंने कहा मुरली वाले हनुमान की जय। सच्चे दरबार की। जोश में बोला क्या देवेंद्र जी ने? बहुत अच्छा। आइए अब सभी खड़े हुए हम माँ की आरती की जाए।